नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रमाणिक और प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। विपक्षी दलों का हाल भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जो लोकतंत्र की बात तो करते हैं लेकिन धमकी तंत्र पे उतर आते हैं। कैसे और क्यों, ये कहानी पूरी सुनिएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के अधिकारी बच नहीं पाएंगे क्योंकि हम वापस आएंगे। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव चुनाव के बहिष्कार की, बायकॉट की धमकी दे रहे हैं। लेकिन धमकी के बीच एक बहुत बड़ी सियासी घटना हुई है। बिहार के पूर्णिया के सांसद और कांग्रेस के पप्पू यादव ने कल मेरे साथ एक इंटरव्यू में कह दिया कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो वो मुझे मरवा देंगे और या मैं भाग जाऊंगा। अब भारतीय जनता पार्टी इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है और बीजेपी कह रही है कि राजद के जंगल राज और गुंडा राज वाले शासन का इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है कि कांग्रेस के नेता पलायन करेंगे जैसे ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बिहार विधानसभा में आज जेडीयू के विधायक हेलमेट पहनकर पहुंचे और कहा हमें आरजेडी वालों से खतरा है क्योंकि वो गुंडे हैं। उधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सियासत में भी बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कांग्रेस वोट कटवा बता रही है, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गई है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। आज सवाल उठाता हूं मैं आर पार में, लोकतंत्र है या फिर यह धमकी तंत्र? क्या कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग को पीटेंगे, मारेंगे, क्या करेंगे? आज आर पार में बहुत बड़ी चर्चा। आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है और ये कोई नई बात नहीं है। ये हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं मनुवादी। वही कांग्रेस पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन के खिलाफ है, विशेष करके एससी, एसटी, ओबीसी की एम्पावरमेंट के खिलाफ है। जो मनुष्य का शिष्य है, जो मनुस्मृति में अपने विचार रखता है, वैसे लोग वो मानसिक बल से काम लेते हैं। I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. पार्टी के बड़े नेता ने धमकाने वाले अंदाज में चुनाव आयोग पर वार किया, तो कांग्रेस के दूसरे नेता 4 कदम आगे निकल गए। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, किसी भी जेन्यून वोटर का वोट नहीं काटने देंगे। अगर काटिएगा तो ऐसी की तैसी। धमकी वाला एक और अंदाज देखिए, जिसमें चुनाव के बाइकॉट की धमकी दी जा रही है। चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास खुला है। तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। लेकिन इसी बीच सियासत में नया ट्विस्ट आया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव को लेकर सियासी हड़कंप मचाने वाला बयान दे दिया। अगर तेजस्वी यादव कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो मार देंगे हमको या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के, लेकिन इंडिया एनडीए तो हारेगा। इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भी सियासी तलवार खिंच गई है। कांग्रेस विकल्प नहीं था। कांग्रेस बीजेपी की गोद में है, कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। भगवंत मान आज मशहूर है पंजाब में कि 7 बजे के बाद वो सेट रहते हैं। अगर मैं कहूं कि राहुल गांधी 7 बजे के बाद पे आज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या कहोगे वो आप? आज उधर बिहार में गजब की सियासत चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जान पर खतरा बता रहे हैं कि हेलमेट लगा करके जाए और अपनी जान की सुरक्षा के लिए, क्योंकि राजद के गुंडा से हम लोगों को बचना है। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या विपक्ष लोकतंत्र बचाने की आड़ में धमकी तंत्र पर उतर आया है। आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब आज की बहस का एजेंडा क्या है? आज की बहस का एजेंडा है लोकतंत्र में धमकी तंत्र, दबाव बनाने की एक बड़ी चाल है। वोटर शुद्धिकरण पर किसके मन में
खोट है जगदीप धनखड़ पर, किसका दांव उल्टा पड़ा है। और चौथा और बड़ा एजेंडा, आप वोट कटवा पार्टी है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी यह भी कह रही है कि 7 बजे के बाद भगवंत मान सेट रहते हैं। चलिए, तो आज बड़े एजेंडे के साथ हम बहस को करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन है? गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनका अभिनंदन है। उदयपुर फाइल्स में एक बड़ी जीत हासिल करके आए हैं। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता वक्ता। प्रोफेसर अजय उपाध्याय हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। कंचना यादव है, प्रवक्ता राजद की, जोरदार ताली से उनका अभिनंदन है। ऋतुराज झा, प्रवक्ता पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के, इनका अभिनंदन है, जिनकी पार्टी वोट कटवा है। लेकिन अजय उपाध्याय, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं और आपसे मैं 50 सेकंड में जानना चाहता हूं, आपके पास ओपनिंग रिमार्क है। कहते हैं जब ओपनिंग करते हैं तो अच्छे से करते हैं। धमकी दी जा रही है कि हम जब आएंगे तो चुनाव आयोग को देख लेंगे। क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों को पीटेंगे? क्या करेंगे आप लोग अगर आप आएंगे तो? देखिए, लोकतंत्र जो चुराएगा, लोकतंत्र के साथ जो विश्वासघात करेगा, लोकतंत्र के साथ जो साजिश करेगा, इस देश के बुनियाद पर साजिश होगा। और बुनियाद पर जो भी साजिश करेगा उसके साथ लोकतांत्रिक तरीके से निपटने के लिए हम सब तैयार हैं। जिस तरह से लगातार वोटकटवा चुनाव आयोग, में कह रहा हूं कोट एंड कोट, वोटकटवा चुनाव आयोग न अपने सरकार की राय मैं मानता हूं कि सिर्फ मान रहा है, आदेश मान रहा है, वो ना तो न्यायपालिका की राय मान रहा है, न टीडीपी जो इनके सहयोगी हैं उसकी राय मान रहा है, न जेडीयू के एक सांसद ने कहा उसकी राय मान रहा है, और न ही विपक्ष के किसी व्यक्ति की राय मान रहा है। तो राय सिर्फ और सिर्फ किसकी मान रहा है? G2 दो लोगों का शासन इस देश में चल रहा है। जब आपको लोकतंत्र के मुद्दों पर बिहार जैसे जागरूक राज्य में जब आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं, लगातार 17 सालों से बैसाखियों पर आप सरकार में घुसे हुए हैं, अब लग रहा है कि इस बार आप सत्ता से बाहर होंगे, तो चुनाव आयोग को वोट काटने के लिए बिहार में भेज दिया और मताधिकार को काटने का जो काम करेगा वो इस लोकतंत्र के बुनियाद को काटने का काम करेगा। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आपको पूरा वक्त दिया, आपने 1 मिनट 10 सेकंड में अपनी बात रखी। मैं गौरव भाटिया आता हूं। तो ये राहुल ये कह रहे हैं धमकी नहीं, धमकी तंत्र नहीं है, लोकतंत्र को जो हाईजैक करने की कोशिश करेगा उसको हम बताएंगे। कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे अगर कुछ गड़बड़ करी आप लोगों ने तो। देखिए, जो स्वयं मिट्टी में मिल गए हैं वो दूसरों को क्या मिट्टी में मिलाएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ठीक है, अगर एक बार इनकी बात करते हैं तो आप ये बताइए, ये धमकी देने वाला अंदाज इनका क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट कटवा है, और सर्वोच्च न्यायालय का भी नाम एक ही सांस में लिया। मैं सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लाया हूं, करोड़ों दर्शक आपका ये कार्यक्रम देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगाई एसआईआर पे जो बिहार में चल रहा है। अब आप बताइए ये क्यों झूठ बोलते हैं? यहाँ चैनल पे आके झूठ क्यों बोलते हैं मैं बताता हूं। झूठ ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उस गुरु के चेले हैं जो खुद झूठ बोलता है। वो कौन है? एक ही व्यक्ति है, अपरिपक्व राहुल गांधी। और मैं आपको 2 उदाहरण पेश कर देता हूं। अभी राहुल गांधी को यह भी नहीं पता, वो महाराष्ट्र का मुद्दा उठाते हैं और यहां पे अजय जी हैं, ये बताएंगे। उन्होंने कहा 70 लाख वोटर महाराष्ट्र में बढ़ गया था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कागज है 48 लाख बढ़ा था, और बिहार में प्रदर्शन करते हैं अमित जी तो कहते हैं 1 करोड़ बढ़ गया था जी। अब आप मुझे ये बताइए, 70 लाख 1 करोड़ और इलेक्शन कमीशन कहता है 15 सेकंड। यू मेड योर पॉइंट। 1 मिनट 15 सेकंड मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन ये बताइए, ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं चुनाव आयोग तक मेरा एक मैसेज पहुंचाइए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इससे बच जाओगे तो आप गलती कर रहे हो। आप इससे नहीं बच पाओगे क्योंकि हम वापस आ रहे हैं। चलिए, आप वापस आ भी गए तो चुनाव आयोग के साथ करेंगे क्या आप? देखिए, क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों को पीटेंगे? क्या होगा? 2 बातें हैं। धमकी क्यों? अभी फेंकू के प्रवक्ता हमारे यहाँ जो है, जो झूठ के सौदागर हैं, उन्होंने क्या कहा कि तो राहुल गांधी जी फेंक रहे हैं। मैं न्यायपालिका के, आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी फेंक रहे हैं। मैं इनका, अरे फेंकू के प्रवक्ता हैं जो राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। फेंकू के प्रवक्ता ने क्या कहा लगातार कि मैं न्यायालय की बात नहीं सही कर रहा हूं। क्या आधार कार्ड, क्या राशन कार्ड, क्या वोटर आईडी कार्ड के बारे में चुनाव आयोग को सलाह नहीं दी थी? सलाह माना क्या चुनाव आयोग ने? टीडीपी ने जो सलाह दी इनके सहयोगियों ने, उसको क्यों नहीं माना चुनाव आयोग ने? जब विपक्षी की बात नहीं करते हो, कम से कम अपने लोगों की बात कर लो। जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने कहा, उसकी ही सलाह मान लेते। आपने अपनी बात ये सच है। देखिए, चुनाव आयोग जिस तरह से हाईजैक है, जिस तरह एक पार्टी का इलेक्शन मशीनरी हो गया है। जब आपकी 99 आई
तब हाईजैक नहीं था। जब महाराष्ट्र में आपकी लोकसभा में सीटें आई तब हाईजैक नहीं था, अब हाईजैक हो गया। कर्नाटक के चुनाव में हाईजैक नहीं था, झारखंड के चुनाव में हाईजैक नहीं था, जम्मू कश्मीर के चुनाव में हाईजैक नहीं था, तेलंगाना के चुनावों में हाईजैक नहीं था, अब हाईजैक हो गया है। ओके, यू में दिल्ली के अंदर की जरूरत से ज्यादा वोट दिल्ली के अंदर जब वोट कट रहे थे तो कांग्रेस ताली बजा रही थी, आज गाली दे रही है। ओके ओके ओके, गौरव भाटिया एक सेकंड, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आपके अनुसार काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए धमकी देनी पड़ रही है। राहुल गांधी की इस धमकी से आप क्या समझे हैं कि हम देख लेंगे चुनाव आयोग को, हम वापस आ रहे हैं? वो कहते हैं ना कि गीदड़ अक्सर धमकी देते हैं लेकिन गीदड़ को बाहर भगा देती है भारत की जनता और बिहार की जनता, ये बात याद रखिएगा। आप सुनिए, पप्पू के प्रवक्ता को मैं कुछ कहना चाहूंगा। पप्पू के प्रवक्ता यहां खड़े हैं, उनको यह भी नहीं पता है ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है हाथ में। उन्होंने कहा था कि आप 3 राशन कार्ड, एपिक कार्ड और आधार कार्ड ये देख सकते हैं। ये विवेक छोड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। मैं अपने साथी से पूछना चाहूंगा, पप्पू के प्रवक्ता कृपया करके ये बताइए, सेक्शन 9 ऑफ आधार, पप्पू यादव नहीं, पप्पू वो समझ जाएंगे, वो पप्पू यादव की तो जान खतरे में है और इधर भारत में दूसरे पप्पू की जान खतरे में है। इटली जाने वाले हैं वो पिज्जा खाने में, आपको बता रहा हूं जल्दी। पार्लियामेंट नहीं आते, मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए। फेकू के प्रवक्ता से बार-बार आप पूछिएगा तो यही लाइन बोलिए। अब आपने फेकू बोल लिया, पप्पू बोल लिया, स्कोर बराबर, आगे बढ़ते हैं। भैया गद्दार का प्रवक्ता है जो प्रधानमंत्री को कहे सरेंडर मोदी, गद्दार का प्रवक्ता है। हमारे ट्रंप के प्रवक्ता, एक-एक करके ट्रंप के प्रवक्ता है। बोलिए। देश के नेताओं के लिए यदि गलत भाषा का प्रयोग करेंगे तो इनको भी सुनना शांत करा लीजिए। सुनिए, हो गया पप्पू बहुत। एक पप्पू ने सबका पप्पू बना रखा है यहाँ पर, वो मैं पप्पू यादव की बात कर रहा हूँ। बोलिए। देखिए सारे पप्पू छोड़िए, पॉइंट पे आइए। बिल्कुल ओके। देखिए ये पप्पू गप्पू छोड़िए, पॉइंट पे आइए। ये जो जंगल राज वाले हैं ये लोग चुनाव हार चुके हैं बिहार का, इसीलिए जो है डर रहे हैं। ये चाहते हैं घुसपैठिए वोट करे बाहर से आके। हम कहते हैं बिहारी वोट करे, बिहारी हमारा भाई है। और यही फर्क है, वरना इनको क्या तकलीफ है? तुम्हारे पास आईडी कार्ड है, माता पिता का तुम्हें पता है कौन है, बताओ ना इलेक्शन कमीशन को। कागज नहीं दिखाएंगे, वोट पूरा डाल के जाएंगे। क्यों भैया? नहीं डालने देंगे। सबको दिखाने पड़ेंगे तो क्या वोट भी नहीं घुसपैठियों को वोट डालना पड़ेगा। चाहिए? आप हाथ खड़े करके अपनी राय दीजिए। क्या घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए? देश के लोकतंत्र में हाथ खड़े, जो चाहता है घुसपैठी वोट ना डाले वो हाथ खड़ा करे। ओके 100% है, किसी घुसपैठियों को वोट नहीं डालना चाहिए। और आपको चुनाव आयोग पे यकीन है, हाँ या ना? हाथ खड़ा करके बताइए जिनको चुनाव आयोग पे यकीन। देखिए लगभग 80-90% है कि जिन्हें चुनाव आयोग पे यकीन है। ये हमारा इन हाउस स्टूडियो तो सर्वे कह रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को गाली देकर क्या खेल बन जाएगा? मैं कंचना यादव आपका रुख करता हूं। आप कह रहे चुनाव का बायकॉट कर देंगे, बीजेपी कह रही है भगौड़े हो गई है, आरजेडी भागना चाहती है चुनाव से और भाग के जाएगी। कहा जनता तो यही निपटाएगी आरजेडी को। आप लोकसभा को चुनाव हारे तब तो एसआईआर नहीं हुआ था, तब भी चुनाव हारे ना आप लोकसभा का बुरी तरह से आरजेडी। तो अब तकलीफ क्या है? आप जिसे धमकी तंत्र कह रहे हैं ना, मैं एक बयान सुना देना चाहती हूँ, लेकिन पढ़ के बता दे रही हूँ। हाँ, पढ़ के बताइए, ये इनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में है सम्राट चौधरी, उनके पिताजी शकुनी चौधरी का बयान है 2014 में, जब जदयू अलग हो गई थी बीजेपी से क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे थे। तो क्या बयान है मैं बताइए। देखिए हम आपके बीच में नहीं बोले, ये गलत बात है, गलत बात है। बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी को भागलपुर के धरती में ही गाड़ देंगे। धमकी इसको कहते हैं। जो आप हमें धमकी कह रहे हो ना, उसको धमकी नहीं कहते। उसका यह कहना है कि लोकतंत्र में अगर एक भी व्यक्ति का जो 18 साल के ऊपर है जो वोट दे सकता है, अगर उसका वोट कटा, इलेक्शन कमीशन काटा, भारतीय जनता पार्टी काटी, किसी भी तरीके से कटा, तो हम सदन से लेकर सड़क तक, बिहार से लेकर दिल्ली तक एक कर देंगे। अगर आप इसको धमकी मानते हैं तो धमकी मानिए। कंचना जी मेरा अगला प्रश्न है, बड़ा सरल प्रश्न है। बीजेपी कह रही है कि आप चुनाव से भागना चाहते हैं, इसलिए आप लोकसभा का चुनाव भी हारे ना, तब तो एसआईआर नहीं हुआ था। एसआईआर हो रहा है, नहीं हो रहा, आपका चुनाव हारना जारी है। अगर चुनाव किसी ने हारा है तो भारतीय जनता पार्टी। कैसे? 400 पार जाएंगे का नारा लगाकर सिमट गए, 2-2 पहिए पर चल रहे हैं और एक वही पहिया टीडीपी यह कह रही है कि इलेक्शन कमीशन को 6 महीने का टाइम देना चाहिए एसआईआर ओके मैं उत्तर देना चाहता हूं। जेडीयू जवाब देगी। जदयू के नेता सांसद कहते हैं कि जो भी एसआईआर हो रहा है वो गलत है। गिरधारी यादव बांका के सांसद है, क्या गलत है? ओके जवाब कंचना जी शांति। ओके आपके सहारे पे चल रहे हैं, चुनाव का बॉयकॉट करेंगे और चुनाव आयोग को देख लेंगे। देखिए ये लोकतंत्र है या धमकी तंत्र है?
आप एक बात को समझिए, राहुल गांधी जब छोटे रहे होंगे तो टीएन शेषन सुरक्षा सचिव थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनको बाद में बनाया चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त देश का। वो जाते रहे होंगे राहुल जी के घर पे, नमस्ते सलाम बचाते रहे होंगे, तो उनको आदत पड़ी हुई है चुनाव आयुक्तों से सलाम लेने की। और पिंजरे के सारे तोते बना के रखे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक पर कहा है कि सीबीआई पिंजरे का तोता था। राहुल गांधी जी की राजनीतिक इतिहास को आप 5 सालों का देखिए। विदेश की धरती पे जाते हैं, भारत के लोकतंत्र पे हमला करते हैं, भाषण देते हैं तो कहते हैं कि भारतीय स्टेट से लड़ना है मुझे, ऑपरेशन सिंदूर होता है तो कहते हैं सरेंडर। अब बात आई है कि अगर भारत में पिंजरे का तोता निकलकर, सारे तोते निकल गए हैं पिंजरे से, वो अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उस पर वो बात कहते हैं कि धमकी देंगे तेजस्वी यादव पर। जी मैं कहता हूं उन्होंने खुली धमकी दी है चुनाव आयोग को कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो तुम्हें देख लेंगे। तो बात में एक शेर से कहूंगा कि मुझको पिंजरे से तो निकाला, मुझको पिंजरे से तो निकाला, पर सयाद ने दी है धमकी, बाजू तेरे झड़ जाएंगे जो तू उड़ना चाहे। यह बात चुनाव आयोग को खुले उन्होंने कहा है। अब चुनाव आयोग अगर संविधान लेके घूमते हैं और संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, यदि वो बिहार के तमाम वोटरों का जेन्युइन वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है तो इसमें इनको दिक्कत क्या है? कई नेता बोल चुके एक भी वोटर, मैं चुनौती देता हूं, किसी एक जेन्युइन वोटर का वोटर लिस्ट से नाम बिहार में नहीं कटेगा। तो जब वोटर लिस्ट से नाम नहीं कट रहा तो इनको दिक्कत है। 8 करोड़ के करीब वोटर हैं, 52 लाख लोगों की लिस्ट बनाई है, उसमें 20 लाख के आसपास जवाब देना चाहते हैं। आखिर उस बिंदु पे आ रहा हूं जो उन्होंने कहा है कि हम बाइकआउट करेंगे, बाइकआउट इलेक्शन। जी अभी एक 10 सेकंड का इंटरजेक्शन है, एक 10 सेकंड का इंटरजेक्शन है, एक 10 सेकंड का इंटरजेक्शन है। हम आपसे एक ही सवाल पूछते हैं कि अभी जनवरी में समरी रिवीजन हुआ और अभी कह रहे हैं कि 65 लाख वोटरों का नाम कट गया, क्या ये वोटर तब मोदी जी को वोट करने की सिर्फ धमकी है या बॉयकॉट करेंगे आप लोग? अगर हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र में किसी का वोटर हो, अगर वोटर का नाम काटा जाएगा, जबरदस्ती संवैधानिक हत्या उनका की जाएगा, चाहे वो घुसपैठिया हो, चाहे वो फर्जी वोटर हो। आप सुनिए, लाइए वो जो बोला गया कि कैसे पता लग रहा है आपके पास आया लिस्ट? कंचना जी, अच्छा बिल्कुल कैसे आएगा मेरे पास लिस्ट? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरे मैडम सवाल तो सुनिए। मैडम मेरे पास कैसे लिस्ट आएगा ना? मेरे पास कैसे लिस्ट होगा, खुद ही समझिए आप। मैडम मेरा प्रश्न आपसे ये है, मैडम मेरा प्रश्न ये है कि ये जितने वोट कट रहे हैं ये आप ही के कैसे हैं? आपको कैसे पता लग रहा है? ये जितने 60 लाख वोट कटे हैं ये सारे वोट आपके हैं, ये सारे घुसपैठिए वोट के राजद को ही दे रहे थे। बिल्कुल सही सवाल है आपका। कारण ये है अमित जी, चाहे मेरा वोट कटे अमित जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, तो नहीं है ना? सुनिए ना, आपका तो नहीं कटा वोट। अब आप अपने नैरेटिव पर उतर आए हो। मैं नैरेटिव नहीं, आपका वोट तो नहीं कटा ना। हमारा जवाब सुन लीजिए। यहाँ पर जी वोट किसका? अमीश देवगन जी, ये कंफ्यूज है। पहले कहते कि हमारा वोट कट रहा है, फिर कहते क्या मोदी जी नहीं फर्जी वोटरों पर प्रधानमंत्री बने थे, इनको पता ही नहीं किसका वोट कट रहा है। वोट कट रहा है जो परमानेंट हो गए, वोट कट रहा है जो अपने पते पर नहीं है, वोट कट रहा है जो मृत पाए गए, और वोट उनका जुड़ रहा है जो बिहार में जेन्युइन वोटर है, जो वोट देने का अधिकार रखता है लोकतंत्र में, वो चाहे किसी का भी वोटर हो, अगर उसका वोटर लिस्ट से नाम कटेगा तो अभी हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारा ये है और हम इनसे पूछ रहे हैं कि समरी रिवीजन के बाद इतने 4-5 महीने में कैसे 65 लाख लोग? ओके ठीक है, जवाब वोट किसी का भी कटेगा, हम वोट नहीं कटने देंगे। हम लोकतंत्र, ये कह रहे हैं हम लोकतंत्र के साथ हैं और आप ठोकतंत्र के साथ हैं। देखिए विरोधाभास बहुत दिखा मुझे बातों में। कैसे? हम पे तंज कस रहे थे, 300 कहा, 400 कहा, आई कम 240 सीटें अपने दम पे हैं। लालू जी अब आपके बीच में नहीं बोले वो जी, दर्द होता है दीदी को होने दिया, अच्छा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि दर्द हो रहा है। आप ताकत देखिए, अभी लाइन पूरी नहीं होती बीच में आ जाती है, इसलिए दर्द होता है दीदी को। मेरी छोटी बहन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 सीटें हैं इनकी लोकसभा में, 4 सीटें। इज्जत देने आती है आप लोग। बीच में ना बोले दीदी, हम भी अपनी बात रख लें, हमारा क्यों गला दबा रही है दीदी? गुंडा राज ऐसे थोड़ी ना होता है। प्लीज दीदी, नो दीदी नो। आप बताइए, जनता कहे ठीक कर रही है दीदी, हम बोले ये जंगल राज है, यही जंगल राज है। दीदी बोल रहे, अब मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए अब दीदी बोला, अरे ये बोला तो इनको दर्द हुआ। ओके ठीक है, बात रखना चाहूँ। वो कह रहे हैं मोदी जी से लेके गौरव भाटिया तक महिलाओं की इज्जत नहीं करते। जवाब, अगर दीदी इज्जत नहीं है तो कुछ भी इज्जत नहीं है भारत में। और मेरी बहन है, चर्चा अलग बात है, इनकी तरफ अगर कोई गलत आंख से भी देख लेगा तो भाजपा का प्रवक्ता सामने खड़ा हो जाएगा, ये इज्जत होती है। अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए,
240 सीटें आई। 62 साल में पहली बार ऐसा हुआ, 3 बार लगातार मोदी जी चुनाव जीत के आए हैं और इनकी सीटें हैं 4। और मैं बताना चाहूंगा क्यों है 4। ये नहीं तय करेंगे कि कौन वोटर है, कौन घुसपैठिया वोटर है या नहीं, ये तय करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बीजेपी तय करेगी कौन वोटर है, कौन वोटर नहीं है? एक सेकंड, क्या बीजेपी तय करेगी कौन वोटर? आप ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर तय करेगा कौन वोटर है, कौन वोटर नहीं? ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय कर रहा है या नहीं? हाँ या ना? हाँ, इलेक्शन कमीशन ही तय कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है, हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, हाँ या ना? नहीं लगाई तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा? अब सुनिए दूसरी बात में, इनका दोहरा चरित्र, ये चुनाव को बॉयकॉट करने की बात, दोहरा चरित्र वही दिखा रहा हूं, कैसे जनता को समझते हैं कि वो 5वीं पास जो इनके नेता है उसके जैसे हैं। एक तरफ कहते बॉयकॉट करेंगे, बीएलओ बना रहे छुप छुप के दोनों। कैसे? जब से एसआईआर चालू हुआ है, प्रतिशत कांग्रेस ने नए बीएलओ बनाए हैं 8500, दुगने हो गए उनके। आरजेडी ने जोड़ दिए करीब 400। जब चुनाव लड़ना ही नहीं तो क्यों बढ़ा रहे हो बीएलए, जो ब्लॉक लेवल एजेंट होते, क्यों? आप बताओ मुझे, ये पूछा नहीं जाएगा। जी जी, एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि कांग्रेस में शासन में जातिगत जनगणना नहीं कराना बड़ी गलती थी। बीजेपी कह रही है कि फाइनली कांग्रेस ने अपनी गलती को मान लिया है, जिसको मोदी ने सुधारा है। यह बड़ी डेवलपमेंट है। ये क्या सेल्फ गोल कर दिया है। एक आज ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले एक बड़ा बयान दे दिया। बीजेपी कह रही है जो गलती कांग्रेस ने करी, जिसको राहुल गांधी ने स्वीकारा, उसको मोदी ने सुधारा। आप पीओके भी देकर आए हैं, आप अक्षय चिन्ह भी देकर आए हैं और उम्मीद करते हैं मोदी लेकर आए, यानी आपकी उम्मीद भी मोदी से है। फिर मैं आम आदमी पार्टी के पास जाता हूं। जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी जी अभी से नहीं, पिछले कई वर्षों से उठाते रहे। ठीक है, गलती थी, उन्होंने स्वीकारा, उन्होंने डिमांड लिया, उन्होंने डिमांड, अरे बिहार चुनाव से पहले ये बड़ा अपडेट है, कांग्रेस ने गलती मानी है, कहा जातिगत जनगणना नहीं कराना हमारे शासन की बड़ी गलती थी। ये बड़ी डेवलपमेंट है। जवाब जनगणना नहीं कराई, लेकिन जातीय जनगणना के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया, जिसका अरे कराया तो मोदी जी ने ना। ठीक है ना? नहीं कराया नहीं, अभी कराया नहीं, पहली बात। दूसरी बात, एक तो चोरी, एक तो चोरी और दूसरा सीनाजोरी, ये लगातार जो दिखा रहे हैं ना, ये कहावत हमारे यहाँ है। अरे महाराज जी क्या कर बैठे चुनाव से पहले? सुनिए ना, सैया बहन केजरीवाल कहते हैं कि आप मोदी, आप बीजेपी, अरे भाई बीजेपी लॉलीपॉप दे रही है। बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। हमने 1.5 साल से लगातार जातीय जनगणना की बात की, क्यों नहीं घोषणा हुई? अब जाकर के 27 में घोषणा कर रहे हैं। ये दिखावा करते हैं, हाथी का दांत अलग है, खाने का और दिखाने का अलग अलग है, लेकिन जनता देख चुकी है। और बिहार के 10 सेकंड बिहार के मुद्दे पर रिएक्शन है। ये जो राहुल गांधी ने बयान दे दिया है कि उनकी शासन में गलती हुई है, लेकिन बीजेपी ये लाइन ले रही है कि देखिए कांग्रेस ने नहीं कराया तो खुद मान रहे हैं, हमने कराया है। यहाँ तो आप भी फटाफट पकड़ लेते हैं। पकड़ हम नहीं रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता जिसे गलती मानती है वो खुद अपनी गलती मान रहा है। ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। और देखिए, और क्या अच्छा है, जो गलतियां इन्होंने करी हैं, अनुच्छेद 370 को हटाना था, 55 साल सत्ता में रहे, नहीं हटा पाए, मोदी जी ने हटा दिया। 1 रैंक 1 पेंशन बातें कर रहे थे देंगे, मोदी जी ने कर दिया। उसके बाद झूठ क्या? अच्छा सुनिए, कास्ट सेंसस पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अभी राहुल गांधी ने अपनी गलती मानी है, शांत हो जाइए। ये उनका महानता है, बड़प्पन है कि वो गलती भी मानते हैं। यहाँ तो सीना चोरी है, यहाँ तो झूठ भी बोलते हैं। सफेद झूठ, सीज फायर वाला जवाब। अजय ठीक है, आपने बोला राहुल गांधी जी महान है, सब ताली बजाइए इसके ऊपर। ओके ठीक है, राहुल गांधी जी की महानता है। एक वाक्य मैं बता दूं राहुल गांधी क्या है। सेल्फ गोल के पहले बोले एक और ले ले, और ये सेल्फ गोल किया है राहुल गांधी ने। इनको अभी पता नहीं चला कैसे सेल्फ गोल, पर अपनी गलती उन्होंने बोला कि हमारी सरकार ने नहीं कर पाई, भूल हुई हमारे से उस समय। ये बताइए, 1 रैंक 1 पेंशन सपना देखा कांग्रेस ने, पूरा किया मोदी जी ने। महिला आरक्षण सपना देखा कांग्रेस ने, पूरा किया मोदी जी ने। अनुच्छेद 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और मैं एक बात कहूंगा, अगर इतना ही गलती का एहसास है ना, कर्नाटका में कास्ट सर्वे करा रखा है, उसको जारी कर दे। गलती का एहसास चलिए, राहुल गांधी की महानता है। अब एक और महान नेता की मैं बाइट सुना रहा हूं। अब मैं एक और महान नेता की बाइट सुना रहा हूं, पप्पू यादव की। पप्पू यादव मेरे साथ साक्षात्कार में थे और उन्होंने इतनी बड़ी खबर बोली जो आज अखबारों की हेडलाइंस है। वो सारे अखबारों की हेडलाइंस हैं, वो सुर्खियां हैं।
क्या बोला पप्पू यादव ने, आइए सुनिए। अगर तेजस्वी यादव कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो मार देंगे हमको या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के, लेकिन एनडीए तो हारेगा। ये इनका एनडीए तो हारेगा। ओके। संविधान विरोधी तो हारेगा। आपको तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको मार देंगे या आपको बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा? जी छोड़ देंगे बिहार, लेकिन एनडीए तो हारेगा। मतलब तेजस्वी यादव के सीएम बनने के बाद इनको बिहार छोड़ना पड़ेगा। एनडीए के हार के लिए कृत संकल्पित है और वो पर तेजस्वी यादव के बनने के बाद निकल लेंगे आपके डिबेट बिहार से भावना में बह के कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई भावना में बह गए तो राहुल जी भी तो भावना में बह गए उधर। ये स्पष्ट जानते हैं पप्पू यादव कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और पप्पू यादव जी से बहुत सारे नेता हमारे होते हैं जो चलते हैं रोड पे। पप्पू यादव बहुत सारों में से अरे भाई सब संघर्ष करने वाले नेता हैं। ओके, लेकिन वो कह रहे हो भावनाओं में बह गए, तो भैया जी भावनाओं में बह गए बहुत कुछ कह गए, तो भैया जी भावनाओं में बह के बहुत कुछ कह गए। जवाब इसका वो कह रहे हैं कि और जेडीयू कह रही है जंगल राज जब आएगा तो कांग्रेस के नेताओं को पलायन करना पड़ेगा। जवाब एक जगह नहीं जेडीयू राजद की राजनीति के कल्चर से पप्पू यादव जी पूरी तरह परिचित हैं, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव जी पहली बार शपथ लिया था तो निर्दलीय विधायक होकर इन्होंने उस सरकार को समर्थन दिया था। इनका खुद कहना है कि अजित सरकार केस में लालू यादव जी ने मुझ पर एफआईआर करा के मुझको 9 साल तक जेल में रखा, एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा। और आपके इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है तेजस्वी यादव से, यह बहुत गंभीर बात है। एक सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस, वो भी कांग्रेस के एक सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पप्पू यादव जी के करीब है, उन्होंने अपनी पार्टी उसमें विलय कर दी। कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का नेता का चेहरा नहीं माना है, और पप्पू यादव ने भी यही बात कही है। आरजेडी को वो दर्द है कि पप्पू ही कांटा में जो एक फांस होता है ना गले में, यही है। तो पप्पू जी को किसी सूत्र से जरूर पता चला होगा आपकी मदद हो रही है या आपका नुकसान हो रहा है। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास आता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी मदद हो रही है? मुझे तो वो एक दूल्हे राजा फिल्म थी गोविंदा की, वो याद आती है जिसमें कादर खान हमेशा जॉनी लीवर से पूछता था आप किसकी तरफ? वो कहता मैं आप ही की तरफ हूं, लेकिन इशारा उसका गोविंदा की तरफ होता था। ये कैसी मदद हो रही है आप लोगों की? ये आपको निपटाया जा रहा है और फिर आप कह रहे हैं ऐसा ही आ रहा है, फिर नतीजे जो आएंगे वो आपके सामने होंगे। वो कह रहे हैं कि मैं भाग जाऊंगा तेजस्वी यादव आएंगे तो मैं छोड़ जाऊंगा, मुझे मार देंगे। एक कहावत है अभी जी कि सुपुआ बोले चलनिया बोले जिक्र 72 छेद। सरकार में बैठे हैं, हर रोज हत्या हो रही है, नेता की हत्या हो रही है, प्रजा की हत्या हो रही है। बोलिए ना, सुनिए ना, आप सुनिए ना, हम किस पे बोलेंगे? बोल लेंगे, आपके सवाल पर ही बोलेंगे हम। लेकिन जिसके राज में हर रोज हत्या हो रही है, नेताओं तक को धमकी। अच्छा एक बात बताइए, वो चिराग पासवान जी को बम से उड़ाने की धमकी किसने दी है? इनके नेता है ना, एनडीए में है ना, कार्रवाई हुई, पकड़ा गया, कौन उड़ाने की धमकी दे रहा है? बोल लीजिए। तो सुन लीजिए, आप नहीं तय करेंगे महाराज, हम किस पर बोलेंगे? अरे उस पे बोल लीजिए तो अच्छा लगेगा। क्या एम्बैरेसिंग है जो पप्पू यादव ने बोला? और दूसरी बात, मैं भी स्टेटमेंट सुन रही हूँ, बच्चे भी यहाँ सुन रहे हैं। पप्पू यादव का एक ही लाइन कहने का था कि हम देख लेंगे वहाँ क्या होगा, लेकिन एनडीए की सरकार तो नहीं आएगी ना। ये बोल रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं, पप्पू यादव ने क्या बोला मैं दोबारा सुना सकता हूँ। मैडम को दोबारा बाइट सुनाइए पप्पू यादव की, बाइट प्ले करिए दोबारा पप्पू यादव की। अगर तेजस्वी यादव कल को सीएम बन गए तो आपका हश्र क्या करेंगे पप्पू यादव? वो मार देंगे हमको या हम भाग जाएंगे बिहार छोड़ के, लेकिन एनडीए तो हारेगा। ये इनका एनडीए तो हारेगा। ओके, संविधान विरोधी तो हारेगा। आपको तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको मार देंगे या आपको बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा? जी छोड़ देंगे बिहार, लेकिन एनडीए तो हारेगा। ओके, क्या बोला पप्पू यादव? खड़े होके बोलिए। उन्होंने बोला कि बिहार छोड़ के भाग जाएंगे पर एनडीए तो नहीं जीतेगी ना। ओके, ये कहा। अब मेरा सीधा नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद या तो वो मुझे मार देंगे या मैं बिहार छोड़ के चला जाऊंगा। ये क्या आपको लगता नहीं है कि ये बहुत क्लियर कट मैसेज है कि तेजस्वी यादव अगर आएंगे, राजद अगर आएगी तो साधु यादव वाला दौर, लालू यादव वाला दौर वापस आएगा? अच्छा बता देते हैं, क्योंकि आपके सूत्र होते हैं, हमारे भी सूत्र नहीं, ये तो लाइव है। अरे सच देश जानता है कि तेजस्वी यादव जंगल राज वापस ला सकते हैं, तो उसकी गवाही आज पप्पू यादव बिहार की धरती पर। ओके, ये दिक्कत है। ओके, एक सेकंड, फिर मैं आम आदमी पार्टी के पास आ रहा हूं। देखिए, बड़ा कंफ्यूजन है इधर, जो बंद बत्ती वाला लालटेन है। हमारी बहन कह रही है सूत्र, और इनके नेता जब जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि सूत्र बता रहे हैं
तो बोले कि सूत्र को तो हम मूत्र समझते हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने ये बात बोली। आपको तेजस्वी यादव जी से बात करनी चाहिए कि सूत्र होता क्या है और उनको समझाना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा परिपक्व है। और तेजस्वी यादव क्या है, उनका भी ये पीएचडी है, ये पीएचडी। मैं इसीलिए मेरे को तो दिख ही रहा है कि इनको समझाना चाहिए तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव बताते हैं 9वीं फेल हैं या पास हैं, उसके बाद उनपे 5 मुकदमे चल रहे हैं। ठीक है। और सुनिए एक मिनट जी लॉ एंड ऑर्डर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब कहां 9वीं फेल पे आप अटक गई? चल रहे हैं ये लोग। ऑडियो डाउन। अब एक बात आप लोग बताइए, लॉ एंड ऑर्डर पे ये बात कर रही थी हमारी बहन, अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के लिए कह रहे हैं अमर रहें, जिसने हत्या करी, जो जेल में था। अगर आदर्श शहाबुद्दीन है तो इस लालटेन का क्या हाल? ओके। शहाबुद्दीन तो आदर्श नहीं हो सकता, शहाबुद्दीन तो आदर्श नहीं हो सकता। मैं आम आदमी पार्टी की बात आता हूं, काफी देर से इंतजार कर रही है आम आदमी पार्टी। आप लोग वोट कटवाएं जी, ये कांग्रेस बात कह रही है, और आप वोट, और आपके नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी है। अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है, और बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल तो खुद बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। एक्चुअली में अभी मेरे मित्र जो कांग्रेस के हैं उन्होंने कहा कि भावनाओं में कुछ बात कह दी जाती है। एक्चुअली में जब आम आदमी पार्टी बनी थी आज से 12 साल पहले, तो इन्हीं लोगों ने कहा था कि दिल्ली में ये लोग वोट कटुआ होंगे, और आपने देखा कि दिल्ली में 2013 में जीते, 15 में जीते, 20 में जीते, और 25 में सारे देश को पता लग गया कि दिल्ली में वोट कटुआ आम आदमी पार्टी है कि कांग्रेस पार्टी है। हम लोग जब पंजाब गए तो इन्होंने कहा कि वोट कटुआ है। पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, 22 सीटों के साथ दोबारा लैंडस्लाइड विक्ट्री आई पंजाब के अंदर में। पंजाब से याद आया, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि सेट रहे थे भगवंत मान, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं। सुन लीजिए, आप रांची से कराची काहे कूद रहे हैं? सुन लीजिए, मैं रांची से कराची क्यों जाऊंगा? सुन लीजिए ना, सुन लो, पूरी बात सुन लो। इतनी देर में मेरे पास पता नहीं आपको कराची में क्या इंटरेस्ट है। आपको मुझे तो रांची में इंटरेस्ट है। सुन लो, डाइवर्ट करके कोई फायदा नहीं। जी। तो पंजाब जीते, फिर जब उपचुनाव हुआ बोले आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, उपचुनाव भी जीते। हम गुजरात लड़ने गए, बोले वोट कटुआ है, वोट कटुआ है। पहली बार लड़े, 45 लाख वोट मिला। और इस बार जब उपचुनाव के अंदर में जब आम आदमी पार्टी भाजपा को हराने गई थी, तो कांग्रेस पार्टी किसको हराने गई थी? और हमने हराया भाजपा को, लेकिन कांग्रेस किसको हरा रही थी? तो वोट कटुआ हम है या वोट कटुआ ये लोग हैं? हम लोग गए गोवा, वहां पर मैं कहे वोट कटुआ है, हम लोग 2 सीट जीते। हम जम्मू एंड कश्मीर में जीते। आम आदमी पार्टी फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है हम लोग। और अब गुजरात के अंदर में देखिए किस तरह का माहौल बन रहा है। आने वाले पिछले 30 सालों में कांग्रेस नहीं हरा पाई भाजपा को, लेकिन आम आदमी पार्टी 2027 में हराएगी भाजपा को। ओके, 2027 में हराएगी। आप देखिए, वोट कटुआ। पहला प्रश्न जो आपने कहा है वोट कटुआ, मैं फिर कह रहा हूं, वोट कटुआ आज के डेट में 56 लाख वोट पर कंस्टिट्यूएंसी, 243 कंस्टिट्यूएंसी बिहार में है। 23,000 वोट कटुआ कोई काम कर रहा है तो चुनाव आयोग कर रहा है, और चुनाव आयोग लोकतंत्र के जड़ पे प्रहार करने का काम कर रहा है। इसलिए ये असहनीय है, और ये आम आदमी पूरे पार्टी देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी एक अपनी विचारधारा है, ये एक अपनी पार्टी है, इस पार्टी का अपना अधिकार है ये कहां चुनाव लड़ती है और नहीं लड़ती है। जहां जहां लड़ी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हानि, जो हमारी ताकत थी, हमारी ताकत कमजोर हुई और भाजपा को लाभ हुआ। इसलिए सभी को पता है देश का क्या बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री के बारे में। बिहार में आम आदमी पार्टी का कोई टीम नहीं है, अभी जरूर ये लोग गए हैं, इनकी राष्ट्रीय पार्टी है, इनको भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। तो क्यों कह रहे हैं दिल्ली में वोट कटुआ? अरे भाई, आप डिबेट कराते हैं, कराते कराते वहां लड़वाने लगते हैं। अरे आपको आदत है और लड़वाना है भाजपा से, तो आप लड़वाते हैं। आपको ये बताइए, दिल्ली में आप सेलिब्रेट कर रहे थे जब वोट कटे? सेलिब्रेट कर रहे थे ना संदीप। दिल्ली में हमारी पार्टी है, हम वोट कटवा नहीं थे। जीरो आए? नहीं, जीरो आए तो क्या हो गया? जीरो आए जरूर, लेकिन ओके, इनको केरला में दिल्ली में सेलिब्रेट कर रहे थे। अरे भाई, ये हंस रहा है, दिल्ली में सेलिब्रेट कर रहे थे क्या? एक सिक्किम में जीरो है, शांति, पंजाब में 3 सीट है। हम बिहारी लोग, दूसरे पर हंसते हैं। हम बिहारी लोग, जीरो का आविष्कार भी एक बिहारी ने किया, आर्यभट्ट। तो लेकिन वो महाराज दूसरा जीरो था, ये कांग्रेस का जीरो है, हम लोग लगातार 3 बार से आ रहा है। मैं जीरो का महत्व बता रहा हूं आपको जी। तो जीरो इज सो इंपॉर्टेंट कि वो भी जो है सो बिहार में पैदा हुआ था, एक बिहारी ने पैदा किया था, आर्यभट्ट ने किया था। तो हम तो उस जमीन से आते हैं, उस मिट्टी से आते हैं कि दुनिया के स्कॉलर कहते हैं कि अगर नॉलेज की कोई कैपिटल होती तो बिहार होती। आज उस बिहार को इन लोगों ने क्या हालत बना दिया है, जिस पे डिबेट हो रहा है। और रही बात वोट कटुआ की, तो चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में
वोट चोरी करते हुए कौन लोग पकड़े गए थे? हमने ओके, गौरव भाटिया, ये वोट कटुआ ही नहीं है, ये वोट चोरी भी करते हैं, ये वोट जवाब, चोर है, जवाब, और वही वोट बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, जिसको लेकर तो इनको देख के यही याद आया, रस्सी तो जल गई लेकिन अभी बल नहीं गया है। अभी ये जब तक और चुनाव नहीं हारेंगे, नोटा से कम वोट नहीं पाएंगे बिहार में, तब तक ये शांत होने वाले नहीं हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, आप दूसरों की बात ना करिए, आप तो ये बताइए कि पंजाब का हाल क्या है। वहां पे कहते हैं कि मुख्यमंत्री सूर्यास्त, मुख्यमंत्री मस्त, शाम को वो मिलते ही नहीं है और बताया जा रहा है उन्हें बदला जा रहा है बहुत जल्दी। और यहाँ पे आके बीच में नहीं, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए इन लोगों का दर्द आप समझिए। ये तो कांग्रेस भी बात कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि वो शाम के बाद सेट रहते हैं, और आप कह रहे हैं, अब फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की गोदी में बैठे हुए हैं, तो क्या गलत कह रहे हैं फिर वो? मुझे तो जो कांग्रेस का आरोप है वही भाजपा का आरोप है। मुझे क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं दोनों की एक ही जैसी भाषा है। ओके। रही बात मुझे पंजाब, ये याद है, अब आप सुनिए, अगर अब मैं बात पंजाब पूरी के कर लूं। लोगों नहीं, को एक मिनट अमीर भाई, अरे राजद का इसमें कोई नहीं है, कांग्रेस और आप और बीजेपी का है मामला। एक मिनट रितु भाई, एक मिनट, ये गलत बात है अमीर क्या होता है मैं बताता हूं। अच्छा, अगर ऐसे ठीक है तो मैं गौरव भाटिया की बारी है, गौरव भाटिया बोलिए आप। मुझे अगर याद आता है तो अरविंद केजरीवाल जी पहले कहते थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है, जेल में होना चाहिए, उनकी गोद में बैठ गए। फिर कहते थे लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है, क्या लालू जी मैं आपकी गोद में बैठ सकता हूं, वहां बैठ गए। फिर कहते थे शरद पवार ये भ्रष्टाचारी है, वहां गए, क्या शरद जी मैं आपकी गोद में थोड़ी देर के लिए बैठ सकता हूं? अरे गोदी वाले तो ये है और कोई नहीं है, जान लीजिए। आप दोनों की गोदी एक जैसी है, एक अब सुनिए, हाँ, कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस और भाजपा, हम गोद में जो बैठे वो हैं, आरोप लगा रहे हैं वही आरोप हम लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। हम गोद में बैठते हैं लेकिन भारत माता की गोद में बैठते हैं, जहां भारतीय बैठते हैं, इनकी तरह नहीं कि इटालियन गोद में जाके नहीं, मेरा तो केजरीवाल वाला सवाल था। ओके 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 ओके, क्या अरविंद केजरीवाल ने जो बोला बीजेपी और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे की गोदी में बैठते हैं, का मतलब क्या होता है? लेट मी रिप्लाई, एक मिनट दे दो। अगर करप्ट है कि राहुल गांधी ऋतुराज झा 30 सेकंड आपके हैं। ऋतुराज जी, एक मिनट, मैं बिल्कुल गौरव भाटिया की पार्टी भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से लगातार कह रही थी जीजा जी जेल जाएंगे, जीजा जी जेल जाएंगे, जीजा जी जेल जाएंगे। आप मुझे बताओ प्लीज प्लीज गौरव जी, मैं आपको मौका दूंगा। कौन सी जांच, अरविंद केजरीवाल तो जेल हुआ है, जीजा जी को अरविंद केजरीवाल तो जेल हुआ है। किसके गोद में बैठा? अरे क्या कर रहे हैं आप? अजय उपाध्याय को दुविधा में डाल देंगे, ये तो जीजा जी को जेल भेजने की तैयारी में है भाई। अरे बचिए, राहुल गांधी जी से बचा रहे, कह रहे कब डालेंगे जेल में जीजा जी को। ओके ओके, बिगेस्ट अटैक ऑन कांग्रेस पार्टी। नहीं, जवाब अजय उपाध्याय का जवाब होगा ना, रुकना पड़ेगा। अजय उपाध्याय क्या बोलेंगे? बोले जीजा जी को जेल में डाल के दिखाइए, बताइए। देखिए, उनकी बात जो भी हो, गोदी की बात कर रहे हैं, तो ट्रंप के गोद में आज कौन बैठा है पूरा देश देख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है तो ये अमेरिका के गोद में बैठ के आप कह रहे रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाना चाहिए। अजय उपाध्याय, एक सेकंड, रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाना चाहिए जी हो तो आम आदमी पार्टी कह रही है। ओके, कांग्रेस भाजपा कहने से नहीं ना कोई जेल चला जाएगा। इस देश का कोर्ट है, न्यायपालिका है। जिस तरह से 11 साल से गांधी परिवार को लगातार गाली देने का ही इनको मिशन है, और गाली देकर कहीं छवि बिगाड़ कर ही देश में अपनी राजनीति अरविंद केजरीवाल भ्रम टूट गया। राहुल गांधी मोदी से घबराते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल कहते हैं राहुल गांधी मोदी से घबराते हैं। वो उल्टा आपने सुन लिया है, राहुल गांधी से मोदी जी घबराते हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। अच्छा, नहीं, गलत सुन लिया। क्या बोला था अरविंद केजरीवाल ने भाई दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अंदर कि राहुल गांधी क्या करते हैं, राहुल गांधी मोदी से घबराते हैं, क्या बोला था? देखिए, आपने मुझे इनका जवाब नहीं देने दिया। इन्होंने कहा पंजाब के लोग सेट हैं, 55,000 लड़के लड़कियों को नौकरी दिया तो सेट हुए ना। अभी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस तो सारी जनता को दिया ना। और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र में लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पंजाब के लोग खुश हैं, ये इस बात का प्रमाण है, आपको हराया कि नहीं हराया? प्रमाण है। मेरे 2 सवाल है, पूछिए, चलिए 2 सवाल पूछिए। चलिए, अगर आप तर्क करना चाहते हैं तो पहली बात सवाल अगर सुनने का दम है, उत्तर दे सके तो दे दीजिए, नहीं तो कह दीजिए। पहला मेरा सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने कहा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट हैं, मानते हैं कि नहीं? पूछिए, चलिए बताइए।
मुझे एक चीज बताइए। दूसरी अब चीज, देखिए- अरे पहली बताइए, देख रहे हैं आप? नहीं, कोई उत्तर नहीं, पहली पहली बताइए। बताइए। ठीक है बता रहे गौरव शांति बता रहे शांति इसी में जवाब दीजिए। पंजाब के लोगों के लिए काम कर पंजाब रहे के लोगों पे हैं, तभी बात तो उपचुनाव में 3 गुना मार्जिन से जीते हैं। लोकतंत्र में लोग इंपॉर्टेंट है, लोग जवाब देते हैं कि हम खुश हैं कि हम नाराज हैं। शांति गौरव दिल्ली की जनता ने जवाब दिया। दूसरा सवाल है, पूछिए। इनके वोट चोरी का प्रमाण हमने चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट में दिया और दिल्ली में सवाल लेते हैं। सवाल हाथ खड़ा करिए, सवाल जिसके हैं हाथ खड़ा करिए, टॉपिक पे सवाल खड़े होकर सवाल पूछिए। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। 2020 में बीजेपी ने 20 लाख नौकरियों का वादा किया था, कितनी सरकारी नौकरियां मिली? जैसे कि सर बोल लेते कि कांग्रेस वादा करती है और बीजेपी पूरा करती है, तो इसमें मुझे जवाब। ओके गौरव भाटिया जवाब, कितनी नौकरियां मिली हैं? नौकरियों पे सवाल आया है। हाँ, अगर आप देश की बात कर रहे हैं तो पिछले 1.5 साल में जो हमने बिहार क्यों आप उनको आप बता दो, मैं दोनों पे आंकड़े, इनकी तरह भागूंगा नहीं। आप मेरी बहन ने जो भी पूछा है, हाँ तो ठीक है। हमने बिहार में क्या किया मैं आपको बता देता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, वहां आप जानते हैं विकास नहीं होता था, पटना मेट्रो बनाई। हाँ, स्कूल अस्पताल भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। एम्स दरभंगा हमने बनाया, पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया। नौकरी की बात करी, स्टार्टअप इंडिया में 2100 स्टार्टअप, भारत में सबसे ज्यादा अगर आए तो हमारी सरकार में आए। मैं सीधा रुख करता हूं आपका अजय उपाध्याय। बार बार अब मनुस्मृति की बात तो आप लोग करने लग गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने खबर बताई जो राहुल गांधी ने अपनी गलती मानी, अब मनुस्मृति पे अटैक करने लग गए हैं। कांग्रेस क्या फ्रस्ट्रेटेड हो गई है? बीजेपी ऐसा कह रही है कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड हो गई है लगातार चुनाव हार के, इसी इलेक्शन कमीशन को गाली दे रही है, हिंदू धर्म को लेकर इधर उधर बोल देती है, अब मनुस्मृति के बारे में बोल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान है, आप बोले तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। नहीं ठीक है, सुनिए ना। मनुस्मृति को क्या आप मानते हैं कि मनुस्मृति से देश चलना चाहिए या संविधान से देश चलना चाहिए? तो संविधान से देश चलना चाहिए, यही बात कर रहे हैं। भाजपा के लोग मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं कि इस देश में सामाजिक न्याय नहीं मिले, इस देश के गरीब वंचित लोगों को न्याय नहीं मिले, राजनीतिक तौर पे जो लोगों को अवसर की समानता है वो नहीं मिले। सवाल सुनेंगे मैं एक सेकंड गौरव भाटिया। प्रोफेसर उपाध्याय, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोला है कि कांग्रेस पार्टी पर राहुल गांधी पर लेफ्ट का जिन बैठ गया है, इसलिए दिक्कत हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्ण कौन? आप जानते नहीं हैं उनको? मैं नहीं जानता उनको। लोकसभा का चुनाव लड़े थे लखनऊ से कांग्रेस की टिकट पे, आचार्य को नहीं जानते आप? जिनका अपना विचारधारा नहीं, वो तो मोदी जी को भगवान बनाने चले थे। क्या हुआ हाल देख लिया, वो 400 पार करके भगवान और मूर्ति बना रखे थे मोदी जी का। ऐसे लोग कहां बनाई थी मूर्ति? वो मनुस्मृति वाले वही लोग हैं, और ऐसे लोगों से देश नहीं चलेगा। देश गरीब मजदूर महिलाओं के अधिकारों से चलेगा, उसके लिए हम लड़ेंगे। ओके, जवाब। आपने इनकी बात पे गौर किया? इन्होंने कहा, अच्छा आचार्य जी को जानते हैं नहीं जानते आप? हम तो जानते हैं, लेकिन अब ये भूल जाते हैं। इनकी याददाश्त भी अपने नेता जैसी है, गजनी है, याददाश्त चली जाती है। ये भी भूल गए, ये भी भूल गए। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने एक बड़ी बात बोली, आप ध्यान नहीं दिए। इन्होंने कहा मनुस्मृति से नहीं, देश संविधान से चलेगा। मैं भी कहता हूं देश संविधान से चलेगा। जो 4 बीवियां रखते हैं, जो हलाला करते हैं, ट्रिपल तलाक पे राहुल गांधी से जाके बयान करवाइएगा, संविधान से चलेगा ये देश, नहीं चलेगा शरीय से। बीच में और दूसरी बात, आरएसएस का बयान पढ़ लीजिए। सबसे ज्यादा फटकार जो बात आप कह रहे हैं, अनर्गल बयान देने के लिए किसको पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से? राहुल गांधी को। उन्होंने वीर सावरकर जी के लिए प्रश्न पूछा था। बीच में नहीं, वीर सावरकर जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फेंकने का काम है। राहुल गांधी को परिपक्वता होनी चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को कहा चौकीदार चोर है। उसके बाद राहुल गांधी ने राफेल पे झूठ बोला, कान पकड़ के माफी मांगी। भाई, अरे फेंक रहा हूं और राफेल होगा पाकिस्तान को। राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं, राफेल में बात कर राहुल गांधी को पाकिस्तान भेज देंगे, वो विदेश में मोदी जी फेंक रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और राफेल नहीं टोका। ये जगदीप धनखड़ जी की तबीयत खराब हो गई अजय जी, तो उस तबीयत खराब होने में कांग्रेस को दाल में काला क्या दिखाई दे रहा है? अब तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है। आप संवेदना व्यक्त कीजिए, और गौरव भाटिया जी भी संवेदना व्यक्त क्यों संवेदना व्यक्त करें भाई? नहीं, वो स्वस्थ रहे, वो स्वस्थ हो जाए। अरे भाई, स्वस्थ होने का 14 घंटे बाद मोदी जी का आया था एक बयान, और जो हालत उनकी हुई है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, और अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आप भी कभी कभार सरकार से प्रश्न पूछ लेते हैं,
उनके विरोध में कभी कभी प्रयास आप करते हैं, कई बार आपसे नहीं निकलता है। यही हाल हुआ धनखड़ जी का। वो लगातार साथ पीछे पीछे पड़े रहते थे, वो दुम हिलाते थे। जब वाइस प्रेसिडेंट है वर्किंग, अभी दुम हिलाते थे, गलत है। देश के वाइस प्रेसिडेंट के लिए भाषा बोलना गलत है। एक सेकंड, गौरव अच्छा लगेगा मैं बोलूं राहुल गांधी? नहीं, ये नहीं। चमचागिरी की पराकाष्ठा पर कोई भी आएगा तो, और जब आंख बाद में दिखाने का काम करेगा तो मोदी जी और अमित शाह यही करते हैं। अमित देवगन जी आपको भी कह रहा हूं, मैंने मोदी जी से भी सवाल पूछे, अमित शाह से भी सवाल पूछे, गौरव भाटिया से भी सवाल पूछता हूं, लेकिन देश का उपराष्ट्रपति दुम नहीं लाता है। मेरा निवेदन है। जवाब मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात, सीताराम केसरी को टांगों से उठा के उनकी धोती खोल के और कांग्रेस हेडक्वार्टर से बाहर फेंका था सोनिया गांधी ने। और सुनिए, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो औकात की बात ना करना, वरना राहुल गांधी की औकात दिखा दूंगा। राहुल गांधी की औकात दिखा दूंगा, याद रखना आइंदा से। आप बताइए, औकात की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी से बड़ा गद्दार कोई नहीं है। ओके, औकात नहीं, ये सब नहीं, गलत। मैंने दुम हिलाने पे बोला। अच्छा, मेरा निवेदन है। नहीं, ये भाव नहीं। ये राहुल गांधी करता है, कह रहे भाव क्या कर रहे हैं आप दोनों? परिपक्व वक्ता है, मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों से निवेदन करता हूँ, कृपया ये चर्चा को स्तरीय न करें। चर्चा का ये स्तर होना चाहिए। आप खड़े होकर विरोध दर्ज करिए। देखिए, देश के उपराष्ट्रपति को दुम हिलाने वाला बोला गया, किसी को भाव करने वाला बोला जाए, ये डिबेट का स्तर नहीं हो सकता। बैठिए आप लोग।